आध्यात्मिक उपलब्धियों का आनंद वही समझ सकता है जिसे अध्यात्म की लगन लगी हो तथा जिसकी अध्यात्म में कुछ प्रस्थिति हो चुकी हो। गृहस्थ भी महात्मा हो सकता है यदि वह त्यागमय गृहस्थ का भोग करे और गृहस्थ को साधन का अंग माने। मन से सीधी लड़ाई लड़कर जीत पाना कठिन है। यदि कोई अवलंबन प्राप्त हो जाए तो उस पर मन स्थिर करने से धीरे धीरे वश में आ सकता है। सच्चे साधक स्वयं अपनी सिद्धियों का वर्णन कभी नहीं करते। मनोनिग्रह के लिए इंद्रिय निग्रह आवश्यक है। साधना को करनी तथा जगत व्यवहार को रहनी कहते थे। जब तक करनी तथा रहनी में परस्पर सामंजस्य नहीं हो तब तक योग सिद्धि कठिन है। मन की स्थिरता अध्यात्म उन्नति का मार्ग खोल देती है। डावाडोल मन जगत में ही भ्रमित बना रहता है। मन के संयम के पश्चात ही सिद्धियों का प्रकटीकरण आरंभ होता है। संसार में खाना पीना करो किंतु अति मत करो। अधिक खपने सोने या खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। जब तक तनिक भी जगत मन को प्रभावित कर सकता है तब तक जगत से दूर रहना तथा मन को साधना में लगाना चाहिए। आनंदावस्था में जगत का प्रभाव समाप्त हो जाता है और किसी बात से कोई लगाव नहीं रहता। कुछ आए या जाए दोनों एक समान हैं। तुझे किसी में अवगुण देखने के लिए दूर जाने की क्या आवश्यकता है? तेरे अपने अंदर क्या कम अवगुण हैं? जब तक मन ने कोई बात पकड़ रखी है तब तक छोड़ने का कितना भी प्रयत्न करो नहीं छूटती। विषय छूटने के साथ साथ विषय छूटने का विचार भी छूट जाना चाहिए। जो स्वयं ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव करता है तथा शिष्य को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करवा देने की क्षमता रखता है वही सच्चा गुरु है। दुहकों से घबरा नहीं जाना। दुहक आए तो शांत मन से उन्हें सहन करना, क्योंकि घबराने से दुहक चला नहीं जाएगा और जो होना है वह तो होगा ही। यह संसार एक दिन सदैव के लिए त्याग कर चले जाना निश्चित है। इसलिए निर्भय होकर जगत त्याग करने के लिए हरदम तैयार रहना चाहिए। मौत को प्रसन्नता पूर्वक गले लगाने के लिए अपना मन निर्मित करो। मृत्यु घर बदलने के समान है। साधक के मन में यदि आसक्ति का अंकुर एक बार फूट निकला फिर पता नहीं कब तक जगत में गोते खाता रहेगा। इसलिए जगत में किसी के आश्रित होकर जीवन यापन नहीं करना। भगवान या अपने अंतरात्मा का आश्रय ही सच्चा आश्रय है जो कभी भी धोखा नहीं देता। सत्शिष्य को गुरु का एक संकेत ही पर्याप्त होता है जो जीवन की धारा बदल देता है और पार लगा देता है। जो गुरु के संकेत को समझकर ग्रहण नहीं करता वही असत शिष्य है। मन की कल्पना ही चिंता का कारण है। कल्पना ही संसार और जगत की समस्याओं का स्रोत है। अपने व्यवहार में से अनावश्यक कल्पना का अंश निकाल देना चाहिए। सत्य कहने से पहले सत्य को अनुभव करो। जब तक सत्य का अनुभव न हो तब तक सब थोथी बकवास है। लोग युक्ति तथा तर्क का सहारा लेकर वाद विवाद में उलझे रहते हैं। मनुष्य शारीरिक या मानसिक रूप में जहाँ भी जाता है वहीं आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति ही बंधन है। कहीं भी जाकर भ्रमित नहीं हो जाना। मन को सृष्टि से बाहर निकालना ही नित्य तथा अनित्य का विवेक, वैराग्य और सच्चा मार्ग है। मन को पल पल सभी प्रकार से दबाकर रखना चाहिए, अन्यथा यह जीव को भरमा कर लूटता रहता है। शास्त्र दूसरों के अनुभव हैं, उसके ज्ञान पर अभिमान करना मिथ्या है। जब तक स्वयं नहीं उतरो गहराई की अनुभूति नहीं होती। योग बातों का विषय नहीं, अनुभव होना चाहिए। जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं अनुभव करके ही लिखे हैं। केवल उनका बखान करते रहने से कोई लाभ नहीं।